अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा रोज़ कुकिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह खैर से होंगे। तो जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ातिमा। आज आप लोगों के साथ मूली के पराठे रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ कि ये किस तरीके से बन जाती हैं। बहुत आसानी से बन जाती हैं, इसमें मुश्किल काम ही नहीं। तो जिस तरीके से मैंने बनाई है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। पहले ये मैंने मूली लिए हैं, तो देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने है। ये मैंने धोए हैं पहले से। तो अभी जो है ना, इसके मैं पत्ते उतारती हूँ, छिलके भी उतारती हूँ कि छिलके किस तरीके से उतारती हैं ऐसे, और पत्ती तरीके से मैं पहले जो है ना इसके पत्ते उतारनी है। एक छुरी ले, उसी की मदद से इसके जो पत्ते हैं ना इसी तरीके से काट ले। तो देख सकते हैं ये मैंने पत्ते जो है ना उतार दिए हैं। अब ये मैं साइड पे रखती हूँ, ये भी किसी काम की नहीं। अगर बाद में खाने के टाइम भी खा सकते हो, बिल्कुल आसानी से ये खा सकते हो, क्योंकि ये फेंकने की चीज़ नहीं है, रिज़्क है। तो इसलिए मैं ये पहले साइड पे रखती हूँ। तो बाद में इसके साथ देखती हूँ, अभी जो है ना इसके छिलके उतारती हूँ। अच्छा, ये वाला चीज़ ले, तो इसी की मदद से आप ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता करें, बिल्कुल आराम से हो जाती हैं। अगर छुरी की मदद से आप कर सकते हो तो बिल्कुल आसानी से हो जाती हैं, उसी के साथ भी। क्योंकि अभी जो है ना मेरे साथ टाइम कम है, तो इसलिए मैं इसी के साथ भी करती हूँ। तो देख सकते हैं आजकल तो बिल्कुल फ्रेश सी मूली आ गई हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपने घर में बना लूँ, साथ में आप लोगों को दिखाऊँ कि ये किस तरीके से बन जाती है। बहुत आसानी से बन जाती है, इसमें मुश्किल काम ही नहीं, आधे घंटे का टाइम है। तो देख सकते हैं। अगर आप लोग लंच के टाइम में बनाओगे, तो उसी टाइम भी बहुत मज़े के होते हैं जब आप बनाओगे। तो देख सकते हैं इसकी मैंने छिलके साथ साइड पे रख दिए। अब दूसरा मैंने लिया है, इसके मैं पत्ते उतारती हूँ, इस तरीके से साइड पे रखती हूँ। अब इसके छिलके जो है ना वो उतारने लगी हूँ इस तरीके से। अगर ये वाली मूली पराठे भी आप लोग एक बार खाओगे ना, यकीन करें बार-बार भी बनाओगे, क्योंकि ये बहुत मज़े की होती हैं। तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ। तो देख सकते हैं इस तरीके से। घर में बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, साथ में इंशाल्लाह बड़े भी पसंद करेंगे। तो देख सकते हैं। तो आज जो है ना मेरे हस्बैंड जी की फ़रमाइश थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं मूली के पराठे बना लूँ। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं मूली के पराठे बनाती हूँ। अब दरमियान साइड पे छुरी मारती हूँ, ताकि कद्दूकस टाइम में आसानी हो। तो देख सकते हैं ये मैंने कद्दूकस ली है। तो इसकी जो है ना 4 साइड है, तो देख सकते हैं आप। अच्छा, ये वाली साइड जो है ना इसी के साथ भी बहुत आसानी इसके साथ हो जाती है, जल्दी भी हो जाती है। तो इसलिए मैं इसी साइड पे करती हूँ। तो देख सकते हैं इसी तरह। अगर आपके साथ घर में कोई मशीन वग़ैरह हो, तो उसी के साथ भी आप कर सकते हो। लेकिन ये वाली चीज़ भी जो है ना ज़्यादा महँगी नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाती है। तो देख सकते हैं इस तरीके से ये मैंने कद्दूकस किया है। इसको मैंने साफ़ किया, दिखाती हूँ। अच्छा, इसके ये वाली पानी जो है ना ये थोड़ा-सा ज़हरीली होती है। तो मैंने एक बाउल लिया है, तो इसकी पानी जो है ना वो निकालनी है कि किस तरीके से मैं इसकी पानी निकालती हूँ। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसकी पानी निकालती हूँ, ताकि ये वाली पानी इससे निकाल जाए, तो सेहत के लिए फिर अच्छी चीज़ होती है। तो देख सकते हैं मैंने पानी निकाल दिए हैं। अब और बताती हूँ। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं ना, तो मलमल के कपड़ा भी आप ले लें, तो उसी के साथ भी बिल्कुल आराम से हो जाती है। तो चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई मैंने गरम करके रखी है, इसमें पहले ऐड करते हैं मूली।
अच्छा, इसमें पहले ना ऑयल ना मसाले कोई भी चीज़ इसमें नहीं जाएगा, पहले इसमें मूली जाएगी क्योंकि इसके पानी जो है ना वो पहले खुश्क करने हैं ताकि इसकी पानी सारे खुश्क हो जाए, तो फिर इसके बाद जो है ना मसाले ऐड करती हूँ कि किस तरीके से क्या-क्या मसाले इसमें ऐड करती हूँ। तो देख सकते हैं अब जो है ना हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी अजवाइन, अजवाइन बहुत अच्छी चीज़ है सेहत के लिए, तो हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड किया, हाफ़ टी स्पून मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड किया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, तो देख सकते हैं, हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी मिर्च, अब इसको मिक्स करती हूँ ताकि अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। अच्छा, अभी जो है ना इसमें 3 चम्मच जो है ना ऑयल ऐड किया, 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड की, इस तरीके से। थोड़ा-सा इसमें हरा धनिया ऐड करती हूँ, तो देख सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा-सा अभी मिक्स करती हूँ ताकि अच्छी तरीके से हमारी मूली जो है ना मिक्स हो जाए, जल ना जाए। चलते हैं पेड़ों की तरफ, तो मैंने छोटे-छोटे पेड़े बना लिए क्योंकि हमारे साथ टाइम कम था तो इसलिए मैंने पहले से बनाई हैं। तो देख सकते हैं पहले मैं एक पेड़ बना लेती हूँ। बिल्कुल आराम से हो जाती हैं, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो अब बेलन जो है ना वो मारती हूँ, इसी के साथ जो है ना अभी शेप करती हूँ ताकि अच्छी तरीके से हमारे पेड़ का शेप आ जाए। तो देख सकते हैं इस तरीके से। इसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं, अब साइड पे रखती हूँ प्लेट में। अब बेलन से मारती हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने दूसरा बना लिया। अभी जो है ना इसमें मूली ऐड करती हूँ, इस तरीके से चम्मच की मदद से मैं लगाती हूँ। बिल्कुल आराम से हो जाती हैं। अच्छा, इसको ज़्यादा भरना नहीं, अगर इसको ज़्यादा भरोगे ना तो ये भी निकल जाती हैं इससे, तो सही तरीके से इसको लगाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं। अब दूसरा वाला पेड़ा जो है ना इसके ऊपर रखती हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, ये वाली पराठे जो है ना थोड़ा-सा छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा इसको बढ़ाना नहीं। तो देख सकते हैं हमारा पेड़ा जो है ना एक पराठा जो है ना वो तैयार हो गया है। बिल्कुल आराम-आराम से इसको बेलन मारना ताकि पट ना जाए। तो चलते हैं तवे की तरफ। पहले साफ़ करती हूँ इसको अच्छी तरीके से। अभी इसमें पराठा जो है ना डालती, अभी इसमें ऑयल नहीं ऐड करना, दूसरी साइड पे करती हूँ। अब एक ब्रश ले तो उसी की मदद से आप इस तरीके से आप ऑयल लगा लें, क्योंकि आजकल तो सर्दी का मौसम होता है तो थोड़ा डर होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा ऑयल लगा दिया। एक तो इसके साथ भी ज़्यादा ऑयल जो है ना अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए दूसरी साइड पे रख दिया। उसी पे ब्रश ब्रश की मदद से तेल लगाती हूँ, तो देख सकते हैं इस तरीके से। तो लगा लिया, बैक साइड इसका पक चुकी है, तो दूसरी साइड पे मैंने कर दिया। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें हमारा पराठा जो है ना बिल्कुल पक चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या सीन है। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, लग रही है ना टेस्टी।
तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और एक प्यारे से कमेंट का इंतज़ार है मुझे। तो चले आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, कल तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।